आइए सुनते हैं स्टीफन आर कॉवी की ये किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अध्याय 1 परिचय। क्या होगा अगर कुछ साधारण आदतों को अपनाकर आप अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिंदगी पूरी तरह बदल सके। ये किताब कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक जीवन का ब्लूप्रिंट है जो चरित्र, जिम्मेदारी और सफलता के स्थायी सिद्धांतों पर आधारित है। ये किताब आपको कोई शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि अंदर से बदलाव सिखाती है। मतलब सिर्फ सफलता का दिखावा करने के बजाय आप उन सोच और आदतों को अपनाएंगे जो वास्तव में आपको प्रभावी और सफल बनाएंगी। इस किताब में आप सीखेंगे अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालना, परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लें, स्पष्ट लक्ष्य बनाना, हर रोज ऐसे फैसले लें जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएं, बेहतर रिश्ते बनाना, विश्वास, सहानुभूति और सहयोग से मजबूत संबंध बनाएं, स्वयं को लगातार बेहतर बनाना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकास करें। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालें। अध्याय 2 प्रभावशीलता की नींव, आदतों का महत्व। मनुष्य आदतों के प्राणी हैं। हमारी दिनचर्या हमारे चरित्र को आकार देती है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और अंततः हमारी सफलता या असफलता को निर्धारित करती है। हम जो छोटे छोटे कार्य हर दिन करते हैं वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। प्रभावशाली लोग समझते हैं कि सक्सेस भाग्य या इंटेलिजेंस का परिणाम नहीं है, बल्कि सही आदतों को विकसित करने का नतीजा है। लेखक बताते हैं कि वास्तविक परिवर्तन अंदर से बाहर की ओर आता है। सच्चे परिवर्तन के लिए केवल व्यवहार को बदलना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मानसिकता और चरित्र को भी विकसित करना जरूरी होता है। सफलता के 2 दृष्टिकोण। लेखक ने 200 वर्षों के सेल्फ हेल्प लिटरेचर का अध्ययन किया और पाया कि सफलता के 2 प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं। एक, पर्सनालिटी एथिक। ये अप्रोच बाहरी टेक्निक्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि तरीके से बोलना सीखना या आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके अपनाना। हालांकि ये तकनीकें शॉर्ट टर्म लाभ दे सकती हैं, लेकिन ये गहरे और परमानेंट परिवर्तन नहीं लाती। 2, कैरेक्टर एथिक। ये अप्रोच आंतरिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जिसमें अपनी वैल्यूज को ईमानदारी, जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा के साथ जोड़ा जाता है। जब सफलता चरित्र पर आधारित होती है तो ये अधिक टिकाऊ और अर्थपूर्ण होती है। पर्सनालिटी एथिक आकर्षक लग सकता है क्योंकि ये तुरंत सुधार का आश्वासन देता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्ची प्रभावशीलता केवल बाहरी तकनीकों से नहीं, बल्कि मजबूत वैल्यूज को अपनाने से आती है। क्यों सिद्धांत टेक्निक से अधिक महत्वपूर्ण है? अगर आपके पास गलत या पुराना नक्शा हो तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह यदि जीवन को देखने का आपका नजरिया गलत हो तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेखक बताते हैं कि प्रभावशीलता उन सिद्धांतों पर निर्भर करती है जो किसी भी परिस्थितियों में कारगर हो। निष्पक्षता यानी फेयरनेस, सत्यनिष्ठा और सम्मान यानी रिस्पेक्ट जैसे सिद्धांत हमेशा मूल्यवान रहेंगे, भले ही परिस्थितियां बदलती रहें। जब हम अपनी आदतों को इन मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार विकसित करते हैं तो हमारा चरित्र मजबूत बनता है और हमारी सफलता स्थायी होती है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे अपने दृष्टिकोण को बदलकर जीवन की चुनौतियों को नए तरीके से देख सकते हैं। अध्याय 3 दुनिया को देखने का नया तरीका। हम जिस तरह दुनिया को देखते हैं वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, यानी हमारी धारणाएं, मान्यताएं और मानसिक मॉडल्स। ये दृष्टिकोण एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो ये तय करते हैं कि हम घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कई बार हमारे दृष्टिकोण हमारी मदद करते हैं, लेकिन कई बार वे हमें सीमित भी कर देते हैं और असलियत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। एक दृष्टिकोण मूल रूप से हमारे दिमाग का नक्शा यानी मेंटल मैप होता है,
जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन जिस तरह गलत नक्शा हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है, उसी तरह गलत दृष्टिकोण भी हमें भटकाने और अनावश्यक संघर्ष में डालने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही घटना देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह अलग तरीके से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मान सकता है, जबकि दूसरा इसे अपनी व्यक्तिगत हार के रूप में देख सकता है। अंतर केवल उनके दृष्टिकोण में है, न कि घटना में। पर्सनल ग्रोथ की कुंजी ये पहचानना है कि हमारे दृष्टिकोण कब गलत या पुराने हो गए हैं और उन्हें बदलना आवश्यक है। पर्सपेक्टिव बदलने की शक्ति। जब हम अपनी दुनिया को देखने का तरीका बदलते हैं, तो इसे दृष्टिकोण में बदलाव कहा जाता है। ये बदलाव अचानक हो सकता है या धीरे धीरे, लेकिन ये हमेशा हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदल देता है। लेखक एक प्रभावशाली कहानी साझा करते हैं। एक व्यक्ति मेट्रो में यात्रा कर रहा था, जहां कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे और दूसरों को परेशान कर रहे थे। यात्रियों को ये व्यवहार बहुत अनुचित लगा और उनमें से एक ने उनके पिता से बच्चों को नियंत्रित करने के लिए कहा। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और जवाब दिया कि वे अभी अभी अस्पताल से लौटे थे, जहां उनकी मां का निधन हो गया था। अचानक यात्रियों की झुंझलाहट सहानुभूति यानी कंपैशन में बदल गई। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आने से हमारी भावनाएं और हमारे कार्य तुरंत बदल सकते हैं। इसलिए हमें जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय हर परिस्थिति को अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करनी चाहिए। दृष्टिकोण को प्रिंसिपल्स के अनुरूप बनाना। हर दृष्टिकोण सही नहीं होता। कई बार वे सामाजिक, पिछले अनुभवों या गलत सूचनाओं पर आधारित होते हैं। प्रभावी लोग अपने दृष्टिकोण को लगातार जांचते रहते हैं और उन्हें ईमानदारी, निष्पक्षता और काइंडनेस जैसे सिद्धांतों के अनुरूप बनाते हैं। खुद से सवाल पूछें, क्या मैं चुनौतियों को बाधा मानता हूँ या अवसर? क्या मैं लोगों के बारे में नेगेटिव सोचता हूँ या उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं डर के कारण बदलाव से बचता हूँ या नई संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हूँ? जब हम अपने दृष्टिकोण को सचेत रूप से बदलते हैं, तो हमें अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण मिलता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हम समझदारी भरे फैसले लेने में सक्षम होते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना पर्सनल इफेक्टिवनेस की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अध्याय 4, पहल करें और अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमताओं में से एक है अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की शक्ति। जानवर बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन मनुष्यों में ये विशेषता होती है कि वे रुककर सोच सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। यही क्षमता पर्सनल इफेक्टिवनेस की नींव है और प्रभावशाली लोगों की पहली आदत यानी पहल करना बी प्रोएक्टिव है। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। अधिकांश लोग दो श्रेणियों में आते हैं, रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग बाहरी घटनाओं पर निर्भर रहते हैं और उनकी भावनाएं तथा कार्य परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि मौसम खराब है तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। यदि कोई उन्हें अपमानित करता है तो वे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। उनका मूड और व्यवहार हमेशा बाहरी परिस्थितियों के नियंत्रण में रहता है। प्रोएक्टिव लोग समझते हैं कि वे हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देने के बजाय इस पर ध्यान देते हैं कि वे कौन से सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। इस अवधारणा को समझने के लिए चिंता का चक्र यानी सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस प्रभाव का चक्र यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का उपयोग किया जाता है। चिंता का चक्र उन सभी चीजों को दर्शाता है जिनके बारे में हम चिंतित रहते हैं, लेकिन उन्हें बदल नहीं सकते, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था या दूसरे लोगों का व्यवहार। प्रभाव का चक्र
उन चीजों को दर्शाता है जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारे अपने कार्य, निर्णय और नजरिया। प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी वे उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं, जिससे उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। रिएक्टिव लोग केवल चिंता के चक्र पर ध्यान देते हैं, शिकायत करते रहते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। इसका एक उदाहरण विक्टर फ्रैंकल का है, जो नाजी यातना शिविरों में जीवित बचे थे। अत्यधिक दुख और अत्याचार सहने के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि उनके कैदी उनके बाहरी जीवन को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन वे उनके विचारों और मानसिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना दिमाग आशा और उद्देश्य पर केंद्रित किया, जिससे उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखा और बाद में अपने अनुभवों से लाखों को प्रेरित किया। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, बजाय इसके कि दूसरों को दोष दें। समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो नियंत्रण को दर्शाएं, जैसे मुझे करना होगा के बजाय मैं करूंगा। प्रोएक्टिव बनने के लिए ये छोटे कदम अपनाएं। बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आए तो रुकें और सोचें, मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। सकारात्मक भाषा अपनाएं। मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं इसे करने का तरीका खोज लूंगा कहें। खुद को चुनौती दें कि अगले 30 दिनों तक किसी भी निराशाजनक स्थिति में पॉजिटिव प्रतिक्रिया दें। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन के लिए स्पष्ट विजन निर्धारित करना आपको सही रास्ते पर बनाए रखता है। अध्याय 5, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें और अपने जीवन के लक्ष्य को परिभाषित करें। कल्पना करें कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मी वहां हैं और वे आपके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वे आपके बारे में क्या कहें, वे आपको किस तरह याद करें, आपकी कौन सी उपलब्धियों को वे सबसे अधिक महत्व दें। ये विचार पहली नजर में असहज लग सकता है, लेकिन इसका एक गहरा उद्देश्य है। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तव में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यही प्रभावशाली लोगों की दूसरी आदत का सार है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। मानसिक निर्माण की शक्ति। हर उपलब्धि को हम 2 बार हासिल करते हैं। एक, पहली बार हमारे दिमाग में, यानी मेंटल क्रिएशन। हर चीज पहले एक विचार, योजना या दृष्टि यानी विजन के रूप में जन्म लेती है। दूसरी बार वास्तविक दुनिया में, यानी फिजिकल क्रिएशन। हमारे द्वारा उठाए गए कदम इस विचार को हकीकत में बदलते हैं। यदि हम अपने जीवन की स्पष्ट दृष्टि नहीं बनाते तो हम बिना किसी दिशा के आगे बढ़ते रहते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। इस आदत को अपनाने का सबसे प्रभावी तरीका है एक पर्सनल गोल को किसी जगह लिखना। ये दस्तावेज स्पष्ट करता है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूज क्या हैं, आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, कौन से सिद्धांत आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करेंगे। एक गोल को किसी जगह लिखना एक कंपास की तरह काम करता है, जो आपको जीवन की कठिनाइयों के बावजूद सही रास्ते पर बनाए रखता है। यदि हमारे पास स्पष्ट दृष्टि नहीं होती तो हम आसानी से व्यर्थ की चीजों में उलझ जाते हैं, बाहरी दबावों के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं और ऐसे लक्ष्य हासिल करने में समय बर्बाद कर देते हैं जो हमारे वास्तविक मूल्यों से मेल नहीं खाते। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं तो आप परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के बजाय अपने लॉन्ग टर्म सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो ईमानदारी को प्राथमिकता देता है, वो छोटे समय के फायदे के बजाय नैतिक निर्णय लेगा। एक माता पिता जो परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वे अपने कार्य समय को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे
कि वे अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिता सकें, बजाय इसके कि वे काम के दबाव में जीवन जिएं। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए ये परिभाषित करें कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास में आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है। अपने लक्ष्यों को नियमित रिव्यू करें और सुनिश्चित करें कि वे आपके मूल्यों के अनुरूप हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें तो अपने लिखे हुए गोल के अनुसार लें। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करके आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अध्याय 6, पहले महत्वपूर्ण चीजें करें और सही प्राथमिकताएं तय करें। भले ही हमारे पास अपने लक्ष्यों की स्पष्ट दृष्टि हो, लेकिन अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना एक बड़ी चुनौती हो सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी की मांगें जैसे ईमेल, मीटिंग्स, डेडलाइंस हमें आसानी से उन चीजों से भटका सकती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रभावशाली लोगों की तीसरी आदत है, पहले महत्वपूर्ण चीजें करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कार्यों को उनकी इम्पोर्टेंस के आधार पर प्राथमिकता देना, ना कि उनकी अर्जेंसी के आधार पर। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। लेखक एक शक्तिशाली उपकरण प्रस्तुत करते हैं जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। ये सभी कार्यों को 4 वर्गों में विभाजित करता है। कैटेगरी 1, महत्वपूर्ण और अर्जेंट, ऐसे कार्य जो तुरंत ध्यान देने की मांग करते हैं, जैसे संकट, डेडलाइंस या आपातकालीन स्थितियां। कैटेगरी 2, महत्वपूर्ण लेकिन अर्जेंट नहीं, वे कार्य जो लॉन्ग टर्म सक्सेस में योगदान करते हैं, जैसे कि प्लान बनाना, रिश्तों को मजबूत करना, स्किल्स विकसित करना और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। कैटेगरी 3, अर्जेंट लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, वे कार्य जो ध्यान आकर्षित करते हैं लेकिन वास्तविक प्रगति में योगदान नहीं करते, जैसे अनावश्यक मीटिंग्स, फोन कॉल्स या बाधाएं। कैटेगरी 4, ना तो तात्कालिक और ना ही महत्वपूर्ण, वे गतिविधियां जो समय की बर्बादी है, जैसे अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग, बिना सोचे समझे टीवी देखना या फायदा ना देने वाली आदतें। प्रभावशाली लोग विशेष रूप से कैटेगरी 2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां योजना, आत्मविकास और सार्थक कार्य होते हैं। जब हम अपने समय का अधिक निवेश कैटेगरी 2 में करते हैं तो हम कैटेगरी 1 यानी आपातकालीन स्थितियां को कम कर सकते हैं और कैटेगरी 3 व 4 के व्यर्थ कार्यों से बच सकते हैं। गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखें। प्रोडक्टिविटी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है उन चीजों को ना कह पाना जो हमारे लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। कई लोग अर्जेंट लेकिन महत्वहीन कार्यों के जाल में फंस जाते हैं, जिससे वे उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते जो वास्तव में मायने रखती हैं। पहले महत्वपूर्ण चीजें करने के लिए अपने कार्यों का नियमित मूल्यांकन करें और उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। महत्वपूर्ण लेकिन अर्जेंट नहीं कार्यों के लिए समय निकालें, जैसे व्यायाम, सीखना और लॉन्ग टर्म प्लान बनाना। उन अनावश्यक कार्यों को ना कहना सीखें जो आपके दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती। जहां संभव हो वहां कार्यों को दूसरों को सौंपें ताकि आप उच्च मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस आदत का मूल आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और लीडरशिप है। ये केवल हमारे समय को कुशलता से मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि हमारे दैनिक कार्य हमारे गहरे मूल्यों और मिशन के अनुरूप हो। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे विन विन मानसिकता अपनाकर आप अपने रिश्तों और कार्य क्षेत्र में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 7, विन विन सोचें। जीवन के कई क्षेत्रों में लोग विन लॉस मानसिकता अपनाते हैं, ये मानते हुए कि यदि एक व्यक्ति सफल होता है तो दूसरे को हारना ही होगा। ये कंपटीशन अक्सर रिश्तों में दरार, अविश्वास और छोटे फायदों की ओर ले जाता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन प्रभावशाली लोग एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। विन विन सोचें, थिंक विन विन।
ये मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि सफलता एक सहयोगी प्रक्रिया यानी कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जिसमें सभी लोगों को फायदा होता है। लेखक बताते हैं कि लोग आपसी संबंधों और नेगोशिएशन में 6 सामान्य दृष्टिकोण अपनाते हैं। 1. विन विन, एक मानसिकता जहां सभी पक्ष आपसी लाभ और सहयोग की तलाश करते हैं। 2. विन लूज, एक कंपटीशन वाली मानसिकता जो दूसरों की हानि पर अपना फायदा चाहती है। 3. लूज विन, एक विनम्र दृष्टिकोण जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का त्याग करके दूसरों को खुश करने का प्रयास करता है। 4. लूज लूज, एक नेगेटिव मानसिकता जहां दोनों पक्ष जिद या बदले की भावना के कारण नुकसान उठाते हैं। 5. विन, केवल एक व्यक्ति के फायदे का दृष्टिकोण जिसमें दूसरों की परवाह नहीं की जाती। 6. विन विन या कोई समझौता नहीं, विन विन और नो डील, एक सिद्धांत जहां यदि पारस्परिक लाभ संभव नहीं है तो दोनों पक्ष बिना झगड़े के अलग हो जाते हैं। विन विन मानसिकता लॉन्ग टर्म सफलता क्यों लाती है? विन विन मानसिकता विश्वास का निर्माण करती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये विशेष रूप से व्यापार, साझेदारी और व्यक्तिगत संबंधों में प्रभावी होती है। विन लूज मानसिकता जहां असंतोष पैदा करती है, वहीं लूज विन मानसिकता खुद के लिए लाभदायक नहीं है। इसके विपरीत विन विन ये सुनिश्चित करता है कि सफलता लॉन्ग टर्म हो और निष्पक्षता पर आधारित हो और सभी पक्षों के विकास को महत्व दे। उदाहरण के लिए, यदि कोई बिजनेस नेगोशिएशन इस तरह की जाए कि दोनों कंपनियों को लाभ हो, तो ये शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। इसी तरह व्यक्तिगत संबंधों में एक ऐसा वातावरण बनाना जहां दोनों साथी सुने और सम्मानित महसूस करें, रिश्तों को मजबूत करता है। विन विन सोचने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करें। संपन्नता मानसिकता विकसित करें। ये विश्वास रखें कि सफलता, पहचान और अवसर सीमित संसाधन नहीं है। दूसरों को सफल होने में मदद करना आपकी खुद की संभावनाओं को कम नहीं करता। रिश्तों को विश्वास पर आधारित करें। खुलकर बातचीत और ईमानदारी एक ऐसा आधार बनाते हैं जहां दोनों पक्ष पारस्परिक लाभ की ओर काम कर सकते हैं। आपसी समझ बढ़ाएं। अपनी जरूरतें थोपने के बजाय दूसरे व्यक्ति के लक्ष्यों को समझें और ऐसा समाधान खोजें जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। कंपटीशन से ज्यादा सहयोग को प्राथमिकता दें। प्रतिद्वंदिता के बजाय टीम वर्क पर ध्यान केंद्रित करें ताकि सफलता साझा की जा सके। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि दूसरों को सहानुभूति से सुनना मजबूत और अर्थपूर्ण संबंध बनाने में कैसे मदद करता है। अध्याय 8, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाए जाने की। कम्युनिकेशन सभी प्रकार के संबंधों की नींव है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। लेकिन अधिकांश लोग अपनी बात कहने पर अधिक ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि वे दूसरों को वास्तव में सुने। वे बिना पूरी तरह समझे जवाब दे देते हैं, मान लेते हैं कि वे जानते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, या फिर बातचीत को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रभावशाली लोग सहानुभूतिपूर्वक सुनने का अभ्यास करते हैं, यानी केवल जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में समझने के इरादे से सुनना। यही प्रभावी लोगों की 5वीं आदत है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाए जाने की। कई लोग सिलेक्टिव लिसनिंग में लगे रहते हैं, जहां वे केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। कुछ लोग ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग का अभ्यास करते हैं, जहां वे हर चीज को अपने अनुभवों के आधार पर परखते हैं। इसके बजाय लोग अक्सर इन तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएट, बोलने वाले के शब्दों को जज करना बजाय उनकी भावनाओं को समझने के। प्रश्न पूछना, बातचीत को नियंत्रित करने के लिए प्रश्न पूछना, ना कि समझने के लिए। सलाह देना, पूरी समस्या समझे बिना समाधान सुझाना। व्याख्या करना, ये मान लेना कि हम पहले से ही समझ गए हैं बिना पुष्टि किए। ये आदतें वास्तविक संचार को बाधित करती हैं
और गलतफहमी, निराशा और कमजोर संबंधों को जन्म देती हैं। सहानुभूतिपूर्वक सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, इसमें इमोशंस और कहे गए शब्दों के पीछे के अर्थ को समझना शामिल होता है। इसके लिए धैर्य, खुले विचार और बोलने वाले के दृष्टिकोण को जानने की इच्छा की आवश्यकता होती है। सहानुभूतिपूर्वक सुनने का अभ्यास करने के लिए स्पीकर पर पूरा ध्यान दें। फोन या अन्य विकर्षणों से बचें। नॉन वर्बल संकेतों को पहचानें, जैसे स्वर, चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज। उनकी बात को दोहराकर पुष्टि करें, जैसे ऐसा लगता है कि इस स्थिति को लेकर आप निराश महसूस कर रहे हैं। जल्दी से सलाह देने या अपनी कहानियां साझा करने से बचें। ये दिखाएं कि आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं, भले ही आप पूरी तरह सहमत ना हो। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें वास्तव में सुना और समझा गया है, तो वे अधिक विश्वास यानी ट्रस्ट करते हैं, खुलकर बात करते हैं और आपकी राय को अधिक गंभीरता से लेते हैं। जब आप किसी को वास्तव में समझ लेते हैं, तो वे बदले में आपकी बात सुनने के लिए अधिक तैयार होते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी गई है, तो वे आपकी राय को अधिक खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ये सिद्धांत विशेष रूप से झगड़ों को सुलझाने, मजबूत संबंध बनाने और गहरे व्यक्तिगत कनेक्शन विकसित करने में सहायक होता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि सिनर्जी यानी रचनात्मक सहयोग कैसे टीम वर्क में और अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अध्याय 9, सिनर्जी यानी सहयोग के माध्यम से अधिक उपलब्धियां प्राप्त करना। सिनर्जी का सिद्धांत ये कहता है कि ग्रुप्स का कुल परिणाम व्यक्तिगत योगदान को जोड़ने के बाद भी अधिक होता है। जब लोग अलग अलग काम करने के बजाय अपने कौशल को मिलाकर काम करते हैं, तो वे अधिक प्रभावी और रचनात्मक समाधान यानी क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावशाली लोग ये समझते हैं कि अलग अलग लोगों के कौशल को अपनाकर, विभिन्न दृष्टिकोणों को महत्व देकर और मिलकर काम करके वे अकेले की तुलना में कहीं अधिक सफल हो सकते हैं। यही प्रभावी लोगों की छठी आदत है, सिनर्जी बनाना यानी सहयोग की कला। अधिकांश लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, ये मानते हुए कि उन्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। कुछ लोग निर्भरता में काम करते हैं, यानी वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सबसे प्रभावी व्यक्ति इंटरडिपेंडेंस को अपनाते हैं, जहां लोग एक दूसरे की ताकतों को बढ़ाकर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। सिनर्जी किसी भी सफल टीम, संगठन या रिश्ते की नींव होती है। जब लोग अपनी स्किल्स और दृष्टिकोणों को एक साथ लाते हैं, तो वे ऐसे इनोवेशन और नई खोज कर सकते हैं जो अकेले संभव नहीं होती। सिनर्जी के उदाहरण: व्यापार में सहयोग यानी बिजनेस कोलैबोरेशन। विभिन्न विशेषज्ञताओं वाले प्रोफेशनल्स की एक टीम कठिन समस्याओं को हल कर सकती है, उन इंसाइट्स को खोज सकती है जो अकेला व्यक्ति नजरअंदाज कर सकता है। व्यक्तिगत संबंध यानी पर्सनल रिलेशनशिप्स। वे कपल्स या परिवार जो एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करते हैं, वे अधिक खुश जीवन जीते हैं, बजाय इसके कि वे एक दूसरे को बदलने की कोशिश करें। प्रकृति से सीखना यानी नेचर एज अ मॉडल। वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट में पेड़, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक मुश्किल परस्पर निर्भर इकोसिस्टम बनाते हैं। इसी तरह मानव सहयोग भी तभी सफल होता है जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और समर्थन करते हैं। सिनर्जी प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। विविधता को अपनाएं यानी एम्ब्रेस डिफरेंसेस। विभिन्न दृष्टिकोणों को चुनौती के रूप में देखने के बजाय उन्हें नई सोच और विकास का अवसर मानें। सहानुभूतिपूर्ण कम्युनिकेशन करें। जवाब देने से पहले दूसरों के विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। कमजोरियों के बजाय ताकतों पर ध्यान दें। लोगों को सुधारने की कोशिश करने के बजाय उनकी बेहतरीन क्षमताओं का लाभ उठाएं और सहयोग को उनके स्किल्स के अनुसार व्यवस्थित करें। विन विन मानसिकता अपनाएं। ऐसे समाधान प्रोत्साहित करें जो सभी पक्षों के लिए लाभदायक हों और सभी दृष्टिकोणों को महत्व दें।
जब सच्ची सिनर्जी प्राप्त होती है तो रिश्ते मजबूत होते हैं, संगठन अधिक इनोवेटिव बनते हैं और व्यक्ति अधिक संतुष्ट जीवन जीते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को रिन्यू बनाए रखना लॉन्ग टर्म के लिए क्यों आवश्यक है। अध्याय 10, निरंतर विकास के लिए स्वयं को रिन्यू करें। कल्पना करें कि एक लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। बार बार इस्तेमाल करने से उसकी कुल्हाड़ी की क्षमता कम हो जाती है। यदि वो थोड़ा समय निकालकर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है तो वो कम प्रयास में अधिक प्रभावी ढंग से पेड़ काट सकता है। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को रिचार्ज नहीं करते तो हम थकान, तनाव का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रभावी लोगों की 7वीं आदत है, आरी को तेज करें, निरंतर विकास के लिए स्वयं को नवीनीकृत करें। लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पोषण करना चाहिए। 1. शारीरिक नवीनीकरण यानी फिजिकल रिन्यूअल। व्यायाम, संतुलित आहार और सही आराम से अपने शरीर का ध्यान रखना। नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा बढ़ाती है और तनाव कम करती है। 2. मानसिक नवीनीकरण यानी मेंटल रिन्यूअल। लगातार सीखने, पढ़ने, लिखने और क्रिएटिव सोचना, ज्ञान का विस्तार करने से हमारा दिमाग तेज और अडेप्टेबल बना रहता है। 3. इमोशनल और सामाजिक नवीनीकरण यानी सोशल रिन्यूअल। मजबूत और सार्थक संबंध बनाना, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना इमोशनल हेल्थ को मजबूत करता है। 4. आध्यात्मिक नवीनीकरण यानी स्पिरिचुअल रिन्यूअल। मेडिटेशन, प्रार्थना या प्रकृति में समय बिताकर अपने मूल्यों और उद्देश्य से जुड़ना। एक स्पष्ट उद्देश्य जीवन में दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। आत्म नवीनीकरण यानी सेल्फ रिन्यूअल कोई एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। जब हम स्वयं को नवीनीकृत करते हैं तो हम अन्य क्षेत्रों में भी सुधार करने की क्षमता बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हमारे पास अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा ऊर्जा होती है। जब हम अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अधिक समर्थन और प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक छोटा आत्मनवीनीकरण यानी सेल्फ रिन्यूअल का कार्य लॉन्ग टर्म सक्सेस में योगदान देता है। सेल्फ रिन्यूअल के तरीके: नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करें, अच्छी किताबें पढ़ें, आत्मचिंतन और डायरी लिखने के लिए समय निकालें, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रूप से सुने और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, ध्यान यानी मेडिटेशन या आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य से पुनः जुड़ें। जिस तरह एक अच्छी तरह से बनाकर रखा गया उपकरण जैसे कुल्हाड़ी बढ़िया काम करता है, उसी तरह एक संतुलित व्यक्ति कम तनाव के साथ अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वयं में निवेश करना लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। अध्याय 11, सारांश। बधाई हो, अब आपके पास वे 7 शक्तिशाली आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं, अब एक्शन लेने का समय है। 1. पहल करें यानी बी प्रोएक्टिव। बहाने बनाना छोड़ें, अपने फैसलों और प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लें। 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, अपना विजन तय करें, हर कदम आपके अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। 3. पहले महत्वपूर्ण चीजें करें, व्यस्त रहने और प्रभावी होने में अंतर है, जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। 4. विन विन सोचें, ऐसे समाधान ढूंढें जिससे सभी को फायदा हो। 5. पहले समझें, फिर समझाए जाने की कोशिश करें। सुनने की कला सीखें, गहरी समझ से विश्वास बढ़ता है। 6. सिनर्जी अपनाएं, सहयोग करें, जब लोग एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करते हैं तो बेहतर नतीजे मिलते हैं। 7. कुल्हाड़ी को तेज करें, खुद में निवेश करें, शरीर,
दिमाग, दिल और आत्मा को तरोताजा रखें। इन 7 आदतों को अपनाकर आप एक संतुलित, प्रभावी और सार्थक जीवन बना सकते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। आज से इन आदतों को अपनाना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आप सुन रहे थे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके लेखक हैं स्टीफन आर कवी। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।